स्टूडेंट्स, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास एक और टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं और एक्स की वैल्यू को सी पुट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स क्या क्या हो गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे और उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो आ रहा हो, यानी कि सिंपली पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसमें क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स इज इक्वल टू सी पुट करेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू सी आपका लोकल मैक्सिमा होगा यदि इफ़ एफ डबल डैश सी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि जब आपने एफ डैश ऑफ एक्स को दो बार डिफरेंशिएट किया और एक्स इज इक्वल टू सी पुट किया, तो उस केस में यदि एफ डबल डैश ऑफ सी आपका नेगेटिव आता है तो आप क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू सी आपका लोकल मैक्सिमा है। और यदि एफ डबल डैश ऑफ सी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो आप क्या बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू सी एक लोकल मिनिमा है। यदि आपका एफ डबल डैश ऑफ सी ज़ीरो आता है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा और आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना होगा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो एक बार इसको हम क्विकली ब्रीफ कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इन इंटरवल आई, देन टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स by putting f dash of x equal to 0. Now at x is equal to c, the point is local maxima if f double dash of c is less than 0. At x is equal to c, the point is local minima if f double dash of c is greater than 0, and if f double dash of c is equal to 0, then x is equal to c is neither point of maxima or point of minima. It will be called as point of inflation, and we have to go back to first derivative test to find out the local maxima or minima. चलिए स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एफ डैश ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ जाएगा, 6 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब हमने इसमें कैलकुलेट किया एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपको कितना मिल जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 1। क्यों, क्योंकि 6x माइनस 1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे हम पुट करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, आप x को यहाँ पे 1 रखो तो आपको मिलेगा 12 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो हम क्या कह सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 हमारा टेस्ट फेल कर गया है और x इज इक्वल टू 1 क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए स्टूडेंट, इसी में एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। हमें क्या करना है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 और इस पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x और इसको हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट कर दिया तो हमें अब x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। x की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, 12x क्यूब प्लस
12x² माइनस 24x को हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके लिए हम 12x को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x इंटू x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 12x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x को कितनी वैल्यूज़ आपको मिल गई, x की आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इन तीनों वैल्यूज़ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x को एक बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो f ऑफ x को डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया, आप f डैश ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब आप f डैश ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 36x² प्लस 24x माइनस 24। अब देखिए, जब इसके अंदर मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे f डबल डैश ऑफ 0 क्या मिला, -12, यानी कि -12 क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एक लोकल मैक्सिमा है। जब मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 48 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 मेरा लोकल मिनिमा है। जब मैंने x इक्वल टू -2 पुट किया तो मुझे f डबल डैश ऑफ -2 क्या मिला, 84 जो कि अगेन 0 से बड़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू -2 भी मेरा लोकल मिनिमा है। तो f ऑफ x की लोकल मिनिमम वैल्यूज़ किस किस पॉइंट पे आएगी, f ऑफ x की लोकल मिनिमम वैल्यूज़ आपकी आएंगी एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू -2। और कितनी वैल्यू आएगी, एट x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ x की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी f ऑफ 1 दैट इज 7 एंड x इज इक्वल टू -2 पे f ऑफ x की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी f ऑफ -2 दैट इज -20। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x की कब आएगी, लोकल वैल्यू f ऑफ x की मैक्सिमम आएगी एट x इज इक्वल टू 0 और वो वैल्यू होगी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 12। चलिए स्टूडेंट, इसी के अंदर एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। हमें दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो 15 और उनके स्क्वायर का सम क्या हो, मिनिमम हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक नंबर को x ले लेंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब जब हमने दोनों के सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले तो दोनों के सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। अब मैं क्या करूँगा, s को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिल जाएगा, s डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 30। और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए मैं s डैश ऑफ x को क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7.5। अब मुझे ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 7.5 मेरा लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, s डबल डैश ऑफ x को निकालूंगा, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s को निकालूंगा। तो जब मैंने s डैश ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल गया, s डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू 7.5 एक लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो मेरे पास एक नंबर आ गया x इज इक्वल टू 7.5। तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स दैट इज 15 माइनस 7.5 दैट इज 7.5। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sin 3x। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sin 3x। हमें इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम f डैश ऑफ x को कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 पुट कर देंगे। तो f डैश ऑफ x आपका कितना आया, 6 प्लस 2 इंटू 3 cos 3x। इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो आपको cos 3x कितना मिल जाएगा, cos 3x आपको मिल जाएगा -1।
सो इफ़ cos 3x इज इक्वल टू -1 तो 3x कितना हो जाएगा 180, 3x 180 हो जाएगा तो x कितना हो गया 60। अब x इज इक्वल टू 60 पे हमें चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके लिए हम f डैश ऑफ x जो कि है 6 इंटू 6 cos 3x, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास f डैश ऑफ x कितना है 6 प्लस 6 cos 3x। इसको जब हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस साइन 3x दैट इज माइनस 18 साइन 3x। अब x इज इक्वल टू 60 पे आप चेक कीजिए, x इज इक्वल टू 60 पे साइन 3x कितना हो जाएगा 180, तो मुझे क्या मिलेगा -18 इंटू साइन 3 इंटू 60 दैट इज -18 इंटू साइन 180 विच इज़ 0। दैट मीन्स f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा ये टेस्ट फेल हो जाएगा और मैं क्या बोलूँगा, x कुड बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at x is equal to 60। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे और f डैश ऑफ x को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको मैं पूरा cos स्क्वायर x की टर्म्स में पुट करता हूँ तो मैं sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो मुझे क्या मिल गया, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x दैट इज cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब मैं f डैश ऑफ x निकालता हूँ तो f डैश ऑफ x मुझे क्या मिल जाएगा -2 इंटू 2 cos x sin x, जिसको मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, या तो cos x 0 मिलेगा या sin ऑफ x 0 मिलेगा। तो जब मुझे cos ऑफ x 0 मिलेगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 प्लस n पाई, और जब मुझे sin x 0 मिलेगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई। तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या हो गई, x इज इक्वल टू π/2 प्लस n पाई या x इज इक्वल टू n पाई। अब इन दोनों में से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं f ऑफ x को डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो मैंने f ऑफ x को एक बार तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे क्या मिला, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2 इंटू 2 cos x sin x। अब जब मैं f डैश ऑफ x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा या f ऑफ x को डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f डबल डैश ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी होगी -4 इंटू d/dx ऑफ cos x sin x दैट इज इक्वल टू -4 इंटू cos x d/dx ऑफ sin x प्लस sin x इंटू d/dx ऑफ cos x। यानी कि मैंने क्या किया, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। जब मैंने cos x sin x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, -4 इंटू cos x d/dx ऑफ sin x प्लस sin x इंटू d/dx ऑफ cos x। अब आप सब जानते हैं sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो मुझे क्या मिल गया, -4 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, -4 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले मैंने पुट करने की कोशिश की x की वैल्यू π/2 प्लस n पाई पे। तो जब मैंने x को लिया π/2 प्लस n पाई तो मेरा f डबल डैश ऑफ x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। n पाई का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, π/2 प्लस n पाई। तो जब मैंने x इज इक्वल टू π/2 प्लस n पाई को पुट किया तो मुझे f डबल डैश ऑफ x कितना मिल गया, f डबल डैश ऑफ x मुझे मिल गया ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या बोलूँगा, एट x इज इक्वल टू π/2 प्लस n पाई मेरा फंक्शन f ऑफ x एक लोकल मिनिमा वैल्यू प्रोवाइड करता है, किस पे, x इज इक्वल टू π/2 प्लस n पाई पे।
सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू n पाई पुट करूंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4, तो जब मैं x की वैल्यू n पाई पुट करूंगा तो मुझे f डबल डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा, लेस देन 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एट x इज इक्वल टू n पाई वी हैव लोकल मैक्सिमम। तो अगेन मेरे पास लोकल मिनिमा के पॉइंट्स क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एन पाई, और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट क्या आ गए, x इज इक्वल टू एन पाई। तो ये थे हमारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्केटिविटी क्या होती है, और किसी भी ग्राफ के पॉइंट x के ऊपर हम टेंजेंट और नॉर्मल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, कॉन्केटिविटी पे, कॉन्केटिविटी अपवर्ड और कॉन्केटिविटी डाउनवर्ड क्या होती है, और किसी भी ग्राफ के किसी भी फंक्शन के पॉइंट x के ऊपर हम टेंजेंट और नॉर्मल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।